नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बुक वैल्यू के बारे में। बुक वैल्यू क्या है और इससे हमें क्या पता चलता है, इसी को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है जो कि फंडामेंटल सीरीज के ऊपर ही बनी हुई है, तो उन्हें जाकर आप जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि बुक वैल्यू क्या है। बुक वैल्यू के बारे में समझने से पहले हमें जानना पड़ेगा दो चीज़ों के बारे में, एसेट्स और लायबिलिटी। तो इन दोनों का मतलब आपको समझना पड़ेगा अगर आप बुक वैल्यू को समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स का मतलब कि वो सारी चीज़ें जिन्हें बेचकर कंपनी पैसा कमा सकती है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, जमीन, कंप्यूटर्स, व्हीकल्स, ये सारी चीज़ें एसेट्स में आती है। और इसके साथ कंपनी का स्टॉक यानी कि रॉ मटेरियल और जो कंपनी में रिजर्व कैश पड़े हैं वो भी एसेट्स माना जाता है। सीधे और अगर आसान भाषा में कहें तो जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जा सकता हो वो सारी चीज़ें एसेट्स में आती है। अब जानते हैं लायबिलिटीज़ को। तो लायबिलिटीज़ वो पैसा होता है जो कंपनी को दूसरे को देना होता है, जैसे लोन्स, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी, गवर्नमेंट को टैक्सेस देना और सप्लायर का बकाया यानी कि कंपनी पर उधार या जिम्मेदारी, उसे ही लायबिलिटीज़ कहते हैं। तो एसेट्स और लायबिलिटी को समझने के बाद आप बुक वैल्यू को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि जब भी आप किसी कंपनी के टोटल एसेट्स में से उसकी लायबिलिटीज़ को घटा देते हैं तो हमें एक वैल्यू बचती है, उसे ही बुक वैल्यू कहते हैं। और जब इस बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दिया जाता है तो निकलता है बुक वैल्यू पर शेयर। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं। तो मान लीजिए कोई एक कंपनी है जिसके पास एसेट्स 15 करोड़ के हैं और उसके ऊपर लायबिलिटीज़ यानी लोन्स और बाकी ड्यू 5 करोड़ है। तो यहाँ हमें बुक वैल्यू प्राप्त करने के लिए 15 करोड़ में से 5 करोड़ को माइनस करना होगा, यानी कि बचेगा 10 करोड़। अब ये जो बची हुई राशि है इस पर कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर है उन सभी का हक होता है, यानी कि इस कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर होल्डर है और यहीं अगर हम बची हुई 10 करोड़ राशि को और उसके सभी 1 करोड़ शेयर में बराबर बांट देते हैं तो उसे ही बुक वैल्यू पर शेयर कहते हैं। जैसे कि 10 करोड़ डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़ पर शेयर, यानी हर एक शेयर पर 10 रुपये आएंगे। अब इसका साफ मतलब यही होता है कि अगर कंपनी कल से बंद हो जाती है तो जो 10 रुपये है उसका हक हर एक शेयर होल्डर पर होता है। अब यहाँ कुछ बातें आपको जानना जरूरी है बुक वैल्यू के बारे में। जैसे कि अगर किसी कंपनी का शेयर प्राइस बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टर उस कंपनी में फ्यूचर पर ग्रोथ की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं शेयर प्राइस अगर बुक वैल्यू से कम है तो इसका मतलब कंपनी का शेयर या तो अंडर वैल्यूड या फिर मार्केट को लगता है कि कंपनी फ्यूचर में उतनी मजबूत नहीं टिक पाएगी या फिर उतना मजबूत परफॉर्म नहीं कर पाएगी। बाकी जो बुक वैल्यू होता है दोस्तों वो हर एक सेक्टर में अलग अलग होता है। जैसे जिन सेक्टर में एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग, बैंक, NBFCs और इंश्योरेंस जैसी कंपनीज जहाँ एसेट्स बहुत सारे होते हैं वहाँ बुक वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। वहीं दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, IT और सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विस देने वाली कंपनीज, इनके पास ज़्यादा एसेट्स नहीं होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये कंपनियां वीक है। इन कंपनियों की स्ट्रेंथ उनके ब्रांड, टैलेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होती है। यानी जब भी आप बुक वैल्यू को देखें तो हमेशा कंपनी के सेक्टर और बिजनेस मॉडल के हिसाब से देखें। इस वीडियो से हमने बुक वैल्यू के बारे में जाना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो हमारी PE रेशो पर होने वाली है, यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो। इसके बारे में हम आसान भाषा में और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।